गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और आप लोग स्टडी भी कर रहे हो घर पे। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। आज आप हिंदी पढ़ोगे और हिंदी में क्या पढ़ेंगे ये हम आपको अभी नहीं बताएंगे। सबसे पहले ये क्या बना हुआ है ये पता करते हैं। ये फिगर बना हुआ है किसका? बुक का। ये बना है बुक का फिगर। इंग्लिश में कहते हैं बुक, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको किताब। क्या कहते हैं? किताब। और क्या कहते हैं? और कहते हैं इसको पुस्तक। चाहे आप किताब कहो चाहे पुस्तक कहो, बात तो एक ही है ना। या किताब कहो तो भी यही पढ़ना है, पुस्तक कहो तो भी इसी को पढ़ना है, बुक कहो तो भी इसी को पढ़ना है। किसी भी नाम से इसको बुलाओगे तो क्या मिलेगा? पुस्तक ही मिलेगी आपको। क्या मिलेगा? किताब। इसी तरीके से आपने देखा होगा किन्हीं किन्हीं बच्चों के 2 या 3 नेम्स होते हैं। किसी का होता है मोना, स्कूल का नेम उसका लिखवा दिया जाता है मोनिका। अब चाहे मोना को बुलाओ चाहे मोनिका को बुलाओ, आएगा तो एक ही ना, एक ही लड़की आएगी ना। इसी तरह से जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं उनको बोलते हैं समानार्थी शब्द। क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द। देखिए समान अर्थ निकल रहे हैं ना, किताब या पुस्तक। बात एक ही है, क्या? किताब या पुस्तक। दोनों में से दोनों का जब हम लोग निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा। क्या मिलेगा? ये पढ़ना है हमको, चाहे किताब कहो चाहे पुस्तक कहो। इसी तरीके से ये एक शब्द हो गया, दूसरा शब्द ये हो गया। दोनों का अर्थ सेम है। क्या अर्थ है? पुस्तक या किताब या बुक। इंग्लिश में इसको बुक कहते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे समानार्थी शब्द। क्या पढ़ेंगे? समानार्थी शब्द। इसका एक और नाम होता है, देखो इसके भी 2 नाम है। आपका ये समानार्थी शब्द कहा जाए या कहा जाए पर्यायवाची शब्द। या समानार्थी शब्द कहा जाए या पर्यायवाची शब्द कहा जाए, आपको आंसर दोनों का सेम ही देना है। तो आप अब इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? समान अर्थ बताने वाले शब्दों को कहते हैं समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। पर्याय की भी हिंदी होती है अर्थ, और वाची मीन्स होता है समान। तो हो गया ना समानार्थी। तो समान अर्थ बताने वाले शब्दों को कहते हैं समानार्थी शब्द। आइए इन्हीं में से कुछ शब्द आज हम पढ़ लेते हैं। जैसे आपका बादल। बादल को क्या क्या बोलते हैं? बादल को बोलते हैं जलद। और क्या बोलते हैं? मेघ। ये बादल के 2 नाम और हैं, तो कितने नाम हो गए? 3। चाहे बादल कहो चाहे जलद कहो चाहे मेघ कहो, दोनों की बात एक ही है, अर्थ सेम ही निकलेगा। अर्थ कैसा निकलेगा? समान। अब देखते हैं जल का। जल को क्या कहते हैं? पानी। पानी कहते हैं ना, जल को कहते हैं पानी। और क्या कहते हैं? वारी कहते हैं। और क्या कहते हैं? अभी हम सिर्फ 2 पढ़ेंगे, उसके बाद लिखते हैं कमल। कमल यानी वही कमल का फूल जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। तो कमल को क्या क्या कहते हैं? कमल को कहते हैं जलज, पंकज। अब देखते हैं आकाश। आकाश को क्या क्या कहते हैं? आकाश का दूसरा नाम है अंबर। क्या नाम है दूसरा? अंबर। उसके बाद इसका एक और नाम है गगन। अब देखते हैं कौन सा? पृथ्वी।
पृथ्वी क्या है? पृथ्वी हमारा ग्रह है जिस पर हम लोग रहते हैं, वही है ना पृथ्वी। पृथ्वी को और क्या क्या कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं धरा और कहते हैं भूमि। अब देखते हैं एक और पुष्प। पुष्प के कितने नाम है ये देखते हैं। पुष्प को कहते हैं सुमन, और क्या कहते हैं? प्रसून। एक और देख लेते हैं। समुद्र का, समुद्र को कहते हैं सागर, और क्या कहते हैं? वारिधि कहते हैं। और हमने आपको कितने बताए? 1 2 3 4 5 6 7। हमने आपको 7 शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताए हैं। फिर से एक बार पढ़ते हैं। समानार्थी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो समान अर्थ बताते हैं उनको कहते हैं समानार्थी शब्द। बादल का क्या होता है समानार्थी? जलद और मेघ। जल का क्या होता है? पानी और वारी। कमल का क्या होता है? जलज और पंकज। आकाश का क्या होता है? अंबर और गगन। पृथ्वी का क्या होता है? धरा, भूमि। पुष्प का क्या होता है? सुमन और प्रसून। और समुद्र का क्या होता है? सागर और वारिधि। अभी तो मैंने सिर्फ आपको 2 बताए हैं, इनके और भी होते हैं। हम इसका और भी लिख सकते हैं, जल का भी लिख सकते हैं, कमल का भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले आपको इतना पढ़ना है, उसके बाद आगे आपको और पढ़ेंगे। अब हम कुछ और आपको दे रहे हैं, आप लोग अपने आप से लिख के लाओगे। ईश्वर, ये आपका होमवर्क हो गया। ईश्वर का लिखना है आपको, अमृत का लिखना है, वृक्ष का लिखना है और पहाड़ का लिखना है। एक और लिख लो, जलाशय का। इतना आपको कल करके आना है। आई होप आपको ये सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप इसको घर पर पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, और कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे YouTube चैनल पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।